कबूतर ने रेल की पटरी पर एक बड़ा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें रहने लगा। कुछ दिनों बाद कई सारे अंडे दिए और फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले। कबूतर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन बच्चे भूखे थे, इसलिए कबूतर बच्चों के लिए दाना लेने जाता है। कबूतर दाना चुग ही रही होती है कि अचानक तेज स्पीड में एक ट्रेन आती है और कबूतर के ऊपर से गुजर जाती है। कबूतर घायल था। कबूतर जैसे तैसे अपने बच्चों के पास आता है, उन्हें दाना खिलाता है। चूजे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। दिन बीतते हैं और कबूतर ठीक हो जाता है, फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी और उनमें से बच्चे निकलते थे, लेकिन किसान को और चूजे चाहिए थे, तो उसने मुर्गी को एक दवा दे दी, जिससे मुर्गी बहुत सारे बच्चे देने लगी। अब किसान का फार्म चूजों से भर गया। मुर्गी के बच्चे अब सारे गांव और शहर में फैल गए। हर जगह चूजे ही चूजे दिखने लगे। फिर रेस्क्यू टीम मुर्गी को पकड़ लेती है और उसे एक दवा देती है। अब मुर्गी ठीक हो गई और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतरों का एक झुंड आसमान से गुजर रहा होता है। इधर एक शिकारी कबूतरों पर अपना निशाना साधता है। जाकर तीर एक कबूतर को लगता है। कबूतर अपनी अंतिम सांसों के साथ जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक किसान आता है, कबूतर को अपने साथ ले जाता है और उसे प्यार से दबा लगाता है। दिन बीतते हैं, कबूतर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर एक घोंसले में अंडे देती है और फिर अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। किसान कबूतर और उसके बच्चों का ख्याल रखता और एक दिन किसान गायब हो गया। कबूतर ने हर जगह किसान को ढूंढा, लेकिन कहीं भी पता न चला। कबूतर अब रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार एक बहुत बड़ा कबूतर स्कूल में घुस आता है। सारे बच्चे इतने बड़े कबूतर को देखकर डर जाते हैं। कबूतर स्कूल में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। स्कूल के टीचर फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस कबूतर को रस्सी से पकड़ लेती है और एक बड़े पिंजरे बंद कर देती हैं। तभी वहां एक बड़ा बाज आता है और पिंजरा लेकर उड़ जाता है और कबूतर को आजाद करता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी थी। उसी किसान के पास एक कबूतर भी था। एक दिन किसान मुर्गी के अंडे बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में किसान को चक्कर आ जाता है और किसान नीचे गिर जाता है। कबूतर और मुर्गी किसान को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में कबूतर के पांव में लोहे की कील चुभ जाती है। मुर्गी बेचारी अंडों से भरी टोकरी उठाती है और बाजार जाती है। मुर्गी अंडे बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। वापस आकर किसान और कबूतर का इलाज कराती है। फिर मुर्गी बहुत रोती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और मुर्गी जब भी केले का फसल बोते हैं, भर भर के केले लगते हैं, लेकिन मुर्गी एक भी अंडा नहीं देती है। किसान उदास रहता है और अंडे की फसल बोने का सोचता है। किसान कहीं से एक अंडा लाता है और उसे जमीन में लगा देता है। अब किसान बोतल के पेड़ से पानी की बोतल तोड़कर अंडे को सींच देता है। अब किसान जब अगली सुबह देखता है तो एक भी अंडा नहीं लगा होता है। किसान उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास सिर्फ एक मुर्गी थी जो हर दिन एक ताजा अंडा देती थी, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। किसान सुबह उठा और देखा कि मुर्गी का अंडा काला था। किसान डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये कोई आम बात हो। उसने वो अंडा बाजार में बेच दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दूसरा अंडा भी काला। अब किसान को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा क्या मुर्गी के साथ कुछ गड़बड़ है। आखिरकार जब तीसरी रात आई, किसान ने मुर्गी पर नजर रखने का फैसला किया और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए, लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वह डरपोक था। यह जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी सफेद चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब कबूतर वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। कबूतर पीले चूजे को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर सुबह मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करता था, लेकिन एक दिन उसे एक मुर्गी का अंडा गायब दिखा। किसान सोच में पड़ गया, अंडा गया कहाँ। अगली सुबह फिर वही हुआ, अंडा गायब हो जाता। अब किसान रात को छुपकर निगरानी करता है। उसने देखा मुर्गी खुद अपना अंडा उठाकर ले जा रही है और जंगल में छिपा आती है। किसान ने मुर्गी से पूछा, तुम अपने अंडे क्यों छिपा रही हो। मुर्गी बोली, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। किसान अब मुर्गियां को अच्छा खाना देता है। मुर्गी फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है।
ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक बड़ा डक होता है। डक बहुत सारे अंडे देती है। किसान अंडों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है और उन्हीं पैसों से एक ट्रक खरीदता है। अब एक दिन डक और किसान अंडे बेचने बाजार जा रहे होते हैं। तभी ट्रक में आग लग जाती है और किसान मर जाते हैं। अब डक अकेली हो जाती है और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक कबूतर और एक मुर्गी थी। कबूतर हर रोज किसान के लिए खाना लाने जाता था। एक दिन कबूतर पेड़ से गिर गया और उसका पंख टूट गया। किसान ने कबूतर को देखा और कहा, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। किसान ने कबूतर को घर से बाहर निकाल दिया। कबूतर रोता हुआ रास्ते पर पड़ा था। तभी दयालु मुर्गी वहां आई और कबूतर को अपने घर ले गई। मुर्गी ने कबूतर की देखभाल की और कबूतर फिर से ठीक हो गया, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक कबूतर और एक मुर्गी रहते थे। किसान रोज कबूतर को दाने देकर खाना खिलाता था। कबूतर रोज भरपेट दाना खाता था, लेकिन एक दिन किसान के पास खुद खाने को कुछ नहीं बचा। कबूतर 3 दिन तक भूखा रह गया। चौथे दिन कबूतर भूख से मर गया। मुर्गी और किसान बहुत रोने लगे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक मुर्गी और भैंस रहती थी। मुर्गी हर रोज अंडे देती थी और किसान उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान बहुत बीमार हो जाता है और घर पर ही भूखा पड़ा रहता है। किसान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी मुर्गी और भैंस मिलकर खेत से घास और अनाज लाकर किसान के लिए खाना बनाती है। किसान खाना खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन मुर्गी और भैंस रोने लगती हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।